यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल ने अपने अपने तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी की नजरें इस समय दलित वोटों पर है। एक तरफ भाजपा ने बस्ती संवाद कार्यक्रम से दलितों को लुभाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरा डाल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। अब तक कांग्रेस की कोशिश थी कि बसपा को किसी भी तरीके से साथ लाया जाए गठबंधन में, लेकिन जब महागठबंधन का हिस्सा मायावती ने बनने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस अब यूपी में बड़ा खेल करेगी। दरअसल कांग्रेस यूपी में पहली बार कांशीराम की पुण्यतिथि पर जोर शोर से मनाने जा रही है। इस दौरान दलितों से संवाद का 1 महीने तक दौर चलेगा। दलित वोट बैंक पर अभी तक बसपा कब्जा माना जाता है। बसपा भले ही पिछले 10 सालों में हर चुनाव हार रही हो, लेकिन दलितों का वोट उसे मिलता रहा। कांग्रेस पहले भी पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत पर दावा करती रही है। इस बार 9 अक्टूबर शुरू होने वाले दलित संवाद कार्यक्रम 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलने की तैयारी है। इस बारे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बसपा विचारक की पुण्यतिथि पर दलितों के साथ संवाद शुरू किया जा रहा है। इसके जरिए कांग्रेस से दूर हो चुके दलितों को दोबारा पार्टी जोड़ने की कोशिश होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित चेहरे में आते हैं, गिनती होती है, उनको भी आगे किया जा सकता है। वो भी कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने के लिए कई ऐलान कर सकते हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर दलित गौरव संवाद कार्यक्रम शुरू करने का कांग्रेस का निर्णय लोकसभा चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बसपा संस्थापक का न केवल दलितों बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अति पिछड़ों के साथ भी गहरा जुड़ाव था। वंचित वर्गों खासकर दलितों और पिछड़ों को लुभाने के लिए ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। संयोग से बसपा संस्थापक ने पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए लगभग इसी तरह जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दिया था। कांग्रेस के दलित गौरव संवाद कार्यक्रम के बारे में यूपीसीसी के संगठन सचिव अनिल यादव ने बताया कि पूरे यूपी में हम लोग करीब 1 लाख दलितों के साथ संवाद करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 250 लोग से संवाद करेंगे। इस दौरान राज्य के दलित नेताओं की बैठक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दलित क्षेत्रों में रात्रि चौपाल कुल 4000 के अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में दलित एजेंडे पर चर्चा भी होगी। संभागीय स्तर पर भी दलित गौरव यात्रा आयोजित की जाएगी। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। यूसीसी की पिछले कुछ महीनों में विभिन्न मंडलों और जिलों में पिछड़े वर्गों के सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसमें जल्द ही लखनऊ में एक बड़ा राज्य सम्मेलन आयोजित करने की भी तैयारी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान शीर्ष सरकारी पदों पर दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था। यही नहीं, राहुल गांधी ने इसी साल के शुरुआत में 24 अप्रैल को इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा था कि भारत सरकार में दलित, आदिवासी या ओबीसी से केवल 7% सचिव हैं। क्या भारत में इन वर्गों की जनसंख्या मात्र 7% है? अगर हमें देश में सभी को भागीदारी देनी है तो हमें ये पता लगाना होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। पीएम मोदी जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? तो राहुल गांधी एक तरफ है, मायावती एक तरफ है। अब देखते हैं दलित वोट बैंक किस तरफ जाएंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।